हे फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज आप सबके लिए मैं एक और नया मॉडर्न हाउस लेकर आया हूँ। बाकी मेरे प्यारे व्यूअर, आप सब मेरी वीडियो को देख जरूर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मैं आप सबके लिए ज़्यादा और अच्छी वीडियो लाता रहूँ और आप सबको नए नए आइडियाज़ वाले हाउस दिखाता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये नई वीडियो। तो फ्रेंड, जिसमें मैं आप सबके लिए एक और नया मॉडर्न हाउस लेकर आया हूँ। इस मॉडर्न हाउस के रिलेटेड सभी डिटेल और प्लान के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इसके एलिवेशन के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और फिर इसके ग्राउंड फ्लोर के इंटीरियर के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और फिर इसके फर्स्ट फ्लोर के इंटीरियर के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। एंड इसकी ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग, फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा और इस घर को बनाने में कितना खर्च आएगा उसके बारे में भी आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा एलिवेशन और इस घर की चौड़ाई हमने 33 फीट 9.5 इंच ले रखी है और इसकी गहराई हमने 48 फीट 4 इंच ले रखी है। इस घर को हमने मॉडर्न स्टाइल में तैयार किया हुआ है और इसकी तीनों साइड में अदर प्रॉपर्टी है, सामने ही मेन रोड है और यहाँ पर हमने ग्लास रेलिंग का यूज़ किया हुआ है, लोहे की रेलिंग का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर हमने टेक्सचर टाइल का यूज़ किया हुआ है और इस बाउंड्री वॉल को भी हमने मॉडर्न स्टाइल में तैयार किया हुआ है। घर की मेन एंट्रेंस हमने 12 फीट की रखी हुई है और यहाँ पर हमने स्टील गेट का यूज़ किया हुआ है। तो फ्रेंड, ये था हमारा एलिवेशन। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। फ्रेंड, ये रहा हमारा ग्राउंड फ्लोर का इंटीरियर। इसकी मेन एंट्रेंस हमने 12 फीट की रखी हुई है और इसके सामने हमने 7 फीट 10 इंच का सेटबैक ले रखा है। ये रहा हमारा पार्किंग एरिया। इसकी चौड़ाई हमने 12 फीट बाय 11 फीट की हमारी पार्किंग है और पार्किंग के साथ ही हमारा ड्राइंग रूम है। इसका साइज़ हमने 13 फीट बाय 11 फीट का हमारा ड्राइंग रूम है और आप देख सकते हैं इसकी फ्लोरिंग पर हमने टाइल यूज़ की हुई है और इसकी चारों दीवारों पर हमने वॉलपेपर का यूज़ किया है और सामने ही हमने टीवी यूनिट का डिज़ाइन किया हुआ है और इस वॉल पर हमने विंडो का यूज़ किया हुआ है और ड्राइंग रूम के साथ ही हमने अटैच टॉयलेट रखा हुआ है और इस टॉयलेट का साइज़ हमने 5 फीट 8.5 इंच बाय 11 फीट का हमारा ये टॉयलेट है। इसके फ्लोर पर भी हमने एंटी स्किड टाइल का यूज़ किया हुआ है और 8 फीट की हाइट तक हमने टाइल का यूज़ किया हुआ है और टॉयलेट में हमने वॉश बेसन, WC सीट और ग्लास पार्टीशन के साथ हमने बाथिंग एरिया रखा हुआ है और ड्राइंग रूम के साथ ही हमारी लॉबी है और इस लॉबी का साइज़ हमने 13 फीट 10 इंच बाय 10 फीट का हमारा लॉबी का एरिया है और लॉबी के साथ ही हमारा स्टेयर केस है। इसका साइज़ हमने 8 फीट बाय 10 फीट का हमारा स्टेयर केस है और हमारे स्टेयर केस की चौड़ाई हमने 3.5 फीट रखी हुई है और इसका ट्रेड हमने 10 इंच रखा हुआ है और इसका राइज़र हमने 8 इंच का रखा हुआ है और स्टेयर केस के सामने ही हमारा किचन है और किचन का साइज़ हमने 8 फीट बाय 10 फीट का हमारा किचन है और इस किचन को हमने एल शेप में डिज़ाइन किया हुआ है और काउंटर भी हमने कैबिनेट यूज़ किए हैं और अंडर काउंटर भी हमने कैबिनेट यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पर हमने टाइलिंग का यूज़ किया हुआ है और इस वॉल पर हमने विंडो का यूज़ किया हुआ है ताकि हमारे किचन में प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन मिलता रहे। बेडरूम है और इस बेडरूम का साइज़ हमने 11 फीट 7 इंच बाय 11 फीट का हमारा बेडरूम है। इसकी भी फ्लोरिंग पर हमने टाइलिंग का यूज़ किया हुआ है और चारों ही दीवारों पर हमने वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है। बेड के सामने ही हमने टीवी यूनिट का डिज़ाइन किया हुआ है और 8 फीट की हाइट तक हमने कपबोर्ड का डिज़ाइन किया हुआ है। इस वॉल पर हमने विंडो और डोर का यूज़ किया हुआ है और इस बेडरूम के साथ ही हमने टॉयलेट को अटैच किया हुआ है और इस टॉयलेट का साइज़ हमने 5 फीट 6 इंच बाय
11 फीट का हमारा टॉयलेट है। इसकी भी फ्लोरिंग पर हमने एंटी स्किड टाइल का यूज़ किया हुआ है और 8 फुट की हाइट तक हमने इसमें भी टाइलिंग यूज़ की हुई है। और इसमें हमने वॉश बेसन, WC सीट और ग्लास पार्टीशन के साथ हमने इसमें भी बाथिंग एरिया रखा हुआ है। अब चलते हैं हम दूसरे बेडरूम की तरफ। और इस बेडरूम का साइज़ हमने 13 फीट 6 इंच बाय 11 फीट का हमारा ये बेडरूम है। इस बेडरूम की भी चारों दीवारों पर हमने वॉलपेपर का यूज़ किया है और इसके फ्लोरिंग पर हमने टाइलिंग का यूज़ किया है। बेडरूम के सामने ही हमने टीवी यूनिट को डिज़ाइन किया हुआ है और इस वॉल पर हमने 8 फीट की हाइट तक कपबोर्ड का डिज़ाइन किया हुआ है। और इस बेडरूम के साथ ही हमने स्टोर को डिज़ाइन किया हुआ है और इसका साइज़ हमने 8 फीट 6 इंच बाय 4 फीट 8 इंच का हमारा स्टोर है। ये रहा हमारा ग्राउंड फ्लोर का इंटीरियर। अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर के इंटीरियर की तरफ। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा फर्स्ट फ्लोर का इंटीरियर और यहाँ पर हमने बेडरूम डिज़ाइन किया हुआ है। बेडरूम का साइज़ हमने 12 फीट बाई 11 फीट का हमारा ये बेडरूम है। इसके फ्लोर पर भी हमने टाइलिंग का यूज़ किया हुआ है और बेडरूम के सामने ही हमने टीवी यूनिट का डिज़ाइन किया हुआ है और इस वॉल पर हमने 8 फीट की हाइट तक कपबोर्ड का डिज़ाइन किया हुआ है और इस वॉल पर हमने विंडो का डिज़ाइन किया हुआ है। और फ्रेंड, अब चलते हैं हम ड्राइंग रूम की तरफ। और ड्राइंग रूम का साइज़ हमने 13 फीट बाय 11 फीट का हमारा ड्राइंग रूम है। इसके फ्लोर पर भी हमने टाइलिंग का यूज़ किया है और इसकी चारों दीवारों पर हमने वॉलपेपर का यूज़ किया है। वाली वॉल पर हमने टीवी यूनिट का डिज़ाइन किया हुआ है और इस ड्राइंग रूम के साथ ही हमने अटैच टॉयलेट रखा हुआ है और इस टॉयलेट का साइज़ हमने 5 फीट 8.5 इंच बाय 11 फीट का हमारा टॉयलेट है। इसकी फ्लोर पर हमने एंटी स्किड टाइल का यूज़ किया हुआ है और 8 फुट की हाइट तक हमने इसकी वॉल पर टाइल लगा रखी है। और इस टॉयलेट के अंदर हमने वॉश बेसन, WC सीट, ग्लास पार्टीशन के साथ बाथिंग एरिया रखा हुआ है। और अब चलते हैं हम लॉबी की तरफ। और इस लॉबी का साइज़ हमने 13 फीट 10 इंच बाय 10 फीट का हमारा लॉबी का एरिया है। साथ ही हमारा स्टेयर केस है। इसका साइज़ हमने 8 फीट बाय 10 फीट की हमारी स्टेयर केस है और इस स्टेयर केस की चौड़ाई हमने 3 फीट 6 इंच ले रखी है और इसका ट्रेड हमने 10 इंच रखा हुआ है। इसका राइज़र हमने 8 इंच ले रखा है और स्टेयर केस के सामने ही हमारा किचन है और इस किचन का साइज़ हमने 8 फीट बाय 10 फीट ले रखा है और इसको भी फ्रेंड हमने L शेप में डिज़ाइन किया हुआ है और इसके काउंटर पर हमने ब्लैक ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है और इसके अपर काउंटर भी हमने कैबिनेट बना रखे हैं और अंडर काउंटर भी हमने इसमें कैबिनेट ले रखे हैं और इस वॉल पर हमने टाइलिंग का यूज़ किया हुआ है। लॉबी के सामने ही हमारे 2 बेडरूम हैं और इस बेडरूम का साइज़ हमने 11 फीट 7 इंच बाय 11 फीट का हमारा ये बेडरूम है। इस बेडरूम के साथ ही हमने अटैच टॉयलेट रखा हुआ है। इसका साइज़ हमने 5 फीट 6 इंच बाय 11 फीट का हमारा ये टॉयलेट है और इस टॉयलेट में भी हमने वॉश बेसन, WC सीट और बाथिंग ग्लास पार्टीशन के साथ बाथिंग एरिया रखा हुआ है। यहाँ फ्रेंड हमारा दूसरा बेडरूम। इसका साइज़ भी हमने 13 फीट 6 इंच बाय 11 फीट का हमारा ये बेडरूम है। इसकी भी हमने चारों दीवारों पर वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है और इसके सामने ही हमने टीवी यूनिट का डिज़ाइन किया हुआ है और इसके साथ ही हमने अटैच स्टोर रखा हुआ है। इस स्टोर का साइज़ हमने 8 फीट 6 इंच बाय 4 फीट 8 इंच का हमारा ये स्टोर रूम है। ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर। अब चलते हैं इसकी प्लानिंग की तरफ। ये है हमारी साइट प्लान और हमारी साइट का साइज़ है 33 फुट 9.5 इंच बाय 48 फुट 4 इंच की हमारी साइट है। बैक साइड से फ्रेंड ये 32 फुट 6 इंच की है। और अब हम चलते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की तरफ। ये रहा फ्रेंड हमारा ग्राउंड फ्लोर। इसकी मेन एंट्रेंस हमने 12 फीट की रखी हुई है और इसका फ्रंट सेट बैक हमने 7 फीट 10 इंच रखा हुआ है। देखते हैं इसकी पार्किंग की तरफ। पार्किंग का साइज़ फ्रेंड हमने 12 फीट बाय 11 फीट का हमारा पार्किंग का साइज़ है और पार्किंग के साथ ही हमारा ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम का साइज़ हमने 13 फीट बाय 11 फीट का हमारा ड्राइंग रूम है
और ड्राइंग रूम के साथ ही हमने अटैच टॉयलेट रखा हुआ है और इसका साइज़ हमने 5 फीट 8.5 इंच बाई 11 फीट का हमारा टॉयलेट है। और ड्राइंग रूम के सामने ही हमारी लॉबी है और इसका साइज़ हमने 13 फीट 10 इंच बाय 10 फीट की हमारी लॉबी है। स्टेयर केस का साइज़ हमने 8 फीट बाय 10 फीट का हमारा स्टेयर केस का एरिया है। स्टेयर केस के सामने ही हमारी किचन है। किचन का साइज़ हमने 8 फीट बाय 10 फीट का हमारा किचन है। 2 बेडरूम रखे हुए हैं और इस बेडरूम का साइज़ 11 फीट 7 इंच बाय 11 फीट का हमारा ये बेडरूम है। और इस बेडरूम के साथ ही हमने अटैच टॉयलेट रखा हुआ है और इस टॉयलेट का साइज़ हमने 5 फीट 6 इंच बाय 11 फीट का हमारा ये टॉयलेट है। चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ और इस बेडरूम का साइज़ हमने 13 फीट 6 इंच बाय 11 फीट का हमारा ये बेडरूम है। और इस बेडरूम के साथ ही हमने अटैच स्टोर रखा हुआ है। स्टोर का साइज़ हमने 8 फीट 6 इंच बाय 4 फीट 8 इंच का हमारा स्टोर है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ बेडरूम का साइज़ हमने 12 फीट है और बेडरूम के साथ ही हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का साइज़ हमने 13 फीट बाय 11 फीट रखा हुआ है। रूम के साथ ही हमने अटैच टॉयलेट रखा हुआ है और इसका साइज़ हमने 5 फीट 8.5 इंच बाय 11 फीट रखा हुआ है। और टॉयलेट के साथ ही हमारा स्टेयर केस है और इस स्टेयर केस का साइज़ हमने 8 फीट बाय 10 फीट का हमारा स्टेयर केस है। और स्टेयर केस के सामने हमारी लॉबी है। लॉबी का साइज़ हमने 13 फीट 10 इंच बाय 10 फीट का हमारा लॉबी का एरिया है। और लॉबी के साथ ही हमारा किचन है। किचन का साइज़ फ्रेंड हमने 8 फीट बाय 10 फीट रखा हुआ है और किचन के साथ ही हमारा ये बेडरूम है। इस बेडरूम का साइज़ हमने 13 फीट 6 इंच बाय 11 फीट का हमारा बेडरूम है और इस बेडरूम के साथ ही हमने अटैच स्टोर रूम रखा हुआ है। स्टोर रूम का साइज़ 8 फीट 6 इंच बाय 4 फीट 8 इंच। अब हम चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम का साइज़ 11 फीट 7 इंच बाय 11 फीट का है और इस बेडरूम के साथ ही हमने अटैच टॉयलेट रखा हुआ है। इस टॉयलेट का साइज़ हमने 5 फीट 6 इंच बाय 11 फीट का हमारा टॉयलेट है। तो फ्रेंड ये थी हमारे हाउस की प्लानिंग। और फ्रेंड इस घर को बनाने में हमारा खर्च 25 से 30 लाख के बीच में आएगा। तो फ्रेंड कैसी लगी आप सबको मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और लाइक भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऐसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कीजिएगा। थैंक्स मेरे सभी व्यूअर को।